बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। BHU सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग की शुरुआत, नए आइडिया को मिल सकते हैं करोड़ों। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस बार हाल्ट पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी कर रहा है। हाल्ट प्राइज 2022 जो स्टार्टअप फंडिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी छात्र प्रतियोगिता है, नई पीढ़ी को शिक्षा और सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम बनाती है। आयोजन समिति के परिसर निदेशक अंशुल सहाय ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 27 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष 10 टीम्स का चयन प्रारंभिक दौर से किया जाएगा। बधाई जबलपुर इस रोड पर बनेगा एक और फ्लाईओवर, खत्म हो जाएगा दम घोटू जाम। गोरखपुर और कटंगा तिराहे पर लगने वाले जाम से शहरवासियों को राहत दिलाने के लिए सदर पंप हाउस से कटंगा तिराहे के बीच आधा किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इससे कटंगा, गोरखपुर और सदर की ओर जाने वाले राहगीरों का यातायात सुगम होगा। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद जल्द इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। गोरखपुर तिराहे से कटंगा तिराहे के बीच यातायात का जबरदस्त दबाव रहता है। इस मार्ग से बड़ी संख्या में लोग नर्मदा दर्शन और पूजन के लिए जाते हैं। इस मार्ग पर आसपास के रिहायशी इलाकों का भी दबाव रहता है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने संभाली अयोध्या कमान, कहा पूरा हुआ राम मंदिर का संकल्प, फिर से बनाएंगे सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अयोध्या कितना महत्व रखता है, इसका अंदाजा इस बात से हो रहा है कि अयोध्या जनपद की 5 सीटों पर भाजपा की जीत हो। इसके लिए केंद्रीय पदाधिकारियों और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसको लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने तक के लिए अयोध्या दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा लगातार 5 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या की भव्यता को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनका कार्य चल रहा है। इस बीच विधानसभा चुनाव अयोध्या के विकास के साथ राम मंदिर बड़ा प्रभाव देगा। झांसी में कुंवारों के दर्द पर बोले सीएम योगी, कहा बिना शादी के नहीं रहना पड़ेगा, कर दिया है इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को झांसी में जनसभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड में अपनी सरकार के काम गिनाए और सपा पर जोरदार हमले किए। सीएम योगी ने मुफ्त राशन वितरण से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक के काम पर लोगों से वोट मांगा, तो उन्होंने हर घर जल से नल योजना पर कहा कि अब लोगों को पानी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। योगी ने यह भी कहा कि अब पानी की कमी की वजह से नौजवानों को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। पीएम मोदी ने यूपी में आवारा पशुओं का संकट दूर करने का किया वादा, कहा इनसे होगी कमाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का शासन याद दिलाकर दोबारा अखिलेश यादव को सत्ता में न आने देने की अपील की। पीएम मोदी ने इस दौरान यूपी में आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने का भी भरोसा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने पर इस संकट को दूर किया जाएगा। आज है यूपी पुलिस 26,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए अहम दिन। यूपी पुलिस में 26,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए आज अहम दिन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम करवाने के लिए टेंडर भरने के इच्छुक परीक्षा एजेंसीज आज अपनी अपनी निविदाएं पेश करेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने ताजा नोटिस में कहा था कि कंपनीज को अपनी अपनी निविदाएं आज 18 फरवरी को सुबह 10 से 2 बजे के बीच बोर्ड ऑफिस पहुंचकर जमा करानी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही एग्जाम एजेंसी का चयन हो जाएगा। इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस भर्ती के जरिए यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव पर मौसम विभाग का अलर्ट जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूपी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। हवा के रुख में लगातार बदलाव जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो गया है और बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस बार पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव तो हो गया, पर उत्तर प्रदेश पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला, पर कुछ हिस्सों में कोहरा जरूर छाया रहेगा। उधर राजधानी लखनऊ में गुरुवार सुबह मौसम ठंडा था, पर वक्त बीतने के साथ मौसम में गर्मी आई। 17 फरवरी की सुबह राजधानी लखनऊ का तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क, स्विमिंग पूल और झूले की होगी व्यवस्था। 2 करोड़ 86 लाख होंगे खर्च।
देश में अब सबसे बड़ा डॉग पार्क अगले 3 महीने में नोएडा के सेक्टर 137 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये पार्क कुल 3.5 एकड़ में बनेगा और इसे बनकर तैयार होने में तकरीबन 2 करोड़ 86 लाख का खर्च आएगा। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश के मुताबिक पार्क में तेजी से काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जल्द और निश्चित समय में कार्य पूरा करना है। इस पार्क की खूबियां ये हैं कि ये सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। पार्क में डॉग के बैठने के लिए जगह होगी, उनके खाने के लिए, सोने के लिए भी जगह होगी। इसके साथ ही डॉग के लिए झूले भी होंगे। डॉग पार्क बनकर तैयार होने में 3 महीने का समय लगने का अनुमान है। यूपी के बिजनौर में दिया जाएगा टाइगर स्पॉटिंग को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के बरहापुर क्षेत्र में एक नया सफारी गेट खुलने से अब टाइगर स्पॉटिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। चीता को प्राकृतिक स्थिति में लगभग 32 हेक्टेयर के सुरक्षित घेरे में रखा जाएगा। मानक दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया गया बाड़ा वर्तमान में निर्माणाधीन है। वन अधिकारियों के अनुसार कॉर्बेट रिजर्व में भी टाइगर स्पॉटिंग दुर्लभ हो गई, लेकिन अब 106 हेक्टेयर क्षेत्र में कालागढ़ क्षेत्र में एक नई टाइगर सफारी आ रही है। अधिकारियों ने कहा कि वन विभाग सफारी शुरू करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के आदेश का इंतजार कर रहा है। सावधान, स्कूटर और मोटरसाइकिल पर बच्चों के बैठने को लेकर नया ट्रैफिक नियम, मंत्रालय ने दी जानकारी। नए ट्रैफिक नियम को लेकर लेटेस्ट खबर सामने आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लेकर आया। इसमें 4 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को लेकर अधिसूचित किया गया। इस पर नए नियम में दोपहिया चालक को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही वाहन की गति को केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। अब पूर्वांचल के रण में उतरेंगे पीएम मोदी। गोरखपुर क्षेत्र में करेंगे 4 जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में गोरखपुर क्षेत्र में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 को बस्ती, 28 को महाराजगंज, 1 को देवरिया और बलिया की जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। 4 मार्च को पूर्वांचल की 7वें चरण की सीट्स पर जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन अभी जिला तय नहीं है। जिन जिलों में उनकी जनसभाएं होनी है वहां किस विधानसभा क्षेत्र में किस स्थान पर होगी, इसका चयन कर तैयारियां शुरू करने में पार्टी के नेता जुट गए हैं। प्रधानमंत्री 27 को बस्ती से ही मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मतदान से 24 घंटे पहले सील किया जाएगा इंडो नेपाल बॉर्डर। पगडंडियों पर भी लगेंगे कैमरे। नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में मतदान से 24 घंटे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी जाएगी। नेपाल से आने वाले सभी प्रमुख मार्ग और पगडंडी के भारतीय सीमा के एंट्री पॉइंट पर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कंट्रोल रूम में बैठे रात में भी नेपाल से आने वाले लोगों की निगरानी की जा सकेगी। जिले की सीमा नेपाल बॉर्डर से 84 किलोमीटर सटी है। सोनौली और ठूठीबारी में 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार हैं। इसके अलावा 31 ऐसी पगडंडी रास्ते हैं जिनसे दोनों देश के लोग आते जाते रहते हैं। नेपाल में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके नाम अवैध कागजातों के आधार पर भारत की मतदाता सूची में हैं। जल्द जारी होगी रिजल्ट, जान ले पीईटी पीएसटी के लिए शारीरिक मापदंड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपी बीपीपी के द्वारा जल्द ही सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी व शारीरिक मापतौल परीक्षण पीएसटी में शामिल होना है। बता दें कि ये परीक्षाएं केवल क्वालिफाइंग नेचर की होंगी। परीक्षा का रिजल्ट जल्द आने वाला है। ऐसे में उम्मीदवारों को पीईटी पीएसटी चरणों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। गूगल पे इस्तेमाल करने वालों को गूगल तुरंत देगा 1 लाख रुपए। भारत में इंस्टेंट लोन देने वाले बहुत से प्राइवेट बैंक हैं, लेकिन गूगल की इस सर्विस के बाद अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि गूगल सबसे कम ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन देने जा रहा है, वो भी बिना कागजी कार्रवाई के। उन्हें तुरंत 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। यदि आपको पैसों की जरूरत तुरंत पड़े तो अब आपको किसी बैंक नहीं जाना होगा, बस अपना मोबाइल उठाओ और गूगल पे पर मैसेज करते ही 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। गर्मी आने से पहले अभी सस्ते में खरीद लें एयर कूलर। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर मिल रही है बेहतरीन डील।
जल्द गर्मी आने वाली है। गर्मी आने से पहले आप एयर कूलर खरीद लें क्योंकि अभी सस्ते में इसे बेचा जा रहा है। गर्मियों में आपको इन एयर कूलर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आपको यहाँ पर भी ऐसे ही एयर कूलर के बारे में बता रहे हैं जो आप ऑनलाइन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। एयर कूलर को ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। इसे फ्लिपकार्ट पर 5,299 रुपए में लिस्ट किया गया। इसका कूलिंग एरिया 150 स्क्वायर फीट है। इसमें 3 स्पीड सेटिंग्स दी गई हैं। इसकी टैंक कैपेसिटी 20 लीटर है। इसे पर्सनल या रूम के लिए यूज किया जा सकता है। अगले महीने पीएफ की ब्याज दर पर होगा फैसला। क्या निष्क्रिय पीएफ अकाउंट पर भी मिलेगा ब्याज? अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल नौकरी करने वालों को अगले महीने अच्छी खबर मिल सकती है। रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक अगले महीने होगी। इस बैठक में 2021-22 के लिए पीएफ डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दर पर फैसला हो सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री और सीबीटी के प्रमुख भूपेंद्र यादव ने कहा, यह फैसला अगले वित्त वर्ष के लिए आमदनी के अनुमान के आधार पर किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भी 2020-21 की तरह 8.5% की ब्याज दर को कायम रखा जाएगा या बदलाव किया जाएगा। केंद्र ने बंद किया वर्क फ्रॉम होम। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, आदेश जारी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों के घर से काम करने की व्यवस्था पर रोक लगाते हुए वर्क फ्रॉम होम को बंद कर दिया। अब से कर्मचारियों को ऑफिस आना अनिवार्य होगा और अटेंडेंस भी लगानी जरूरी होगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के हर एक कर्मचारी के लिए दफ्तर में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को फिर से शुरू कर दिया है। इसके साथ ही घर से काम करने की व्यवस्था रोक दी गई है। 2 लाख रुपए होगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। 34% डीए को मंजूरी तय। मार्च तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि डीए में 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में कुल 20,000 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा। आपको बता दें कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के डीए का कैलकुलेशन बेसिक वेतन के आधार पर किया जाता है। अक्टूबर में 3% और जुलाई में 11% की बढ़ोतरी के बाद मौजूदा डीए की दर 31% है। जनवरी 2022 में डीए को 3% बढ़ा दिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त के तौर पर 2,000 रुपए की धनराशि 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त कब आएगी? अगर नहीं जानते तो हम आपको बता रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त इस साल के चौथे महीने यानी कि अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में आ सकती है। इतना ही नहीं, खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की धनराशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के कुछ नियमों में बदलाव भी किया है। एसबीआई ने डिपॉजिटर्स को दिया तोहफा, बढ़ गई आरडी की ब्याज दरें। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया। रिकरिंग डिपॉजिट की दरें 15 फरवरी से प्रभावी हैं। इसका फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने रिकरिंग डिपॉजिट करा रखी है। आपको बता दें कि आप सिर्फ 100 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ एसबीआई के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट 12 महीने से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए खोला जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट की तरह रिकरिंग डिपॉजिट में भी वरिष्ठ नागरिकों को सभी अवधियों में अतिरिक्त ब्याज की पेशकश की जाती है। 1 साल से लेकर 2 साल से कम की अवधि के लिए रिकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर 5.1% की जाएगी। जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े बदलाव की तैयारी। सिर्फ 3 टैक्स स्लैब होंगे। कई आइटम से हटेगा टैक्स छूट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स व्यवस्था में जल्द ही अब तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके तहत जीएसटी की दरों को सरल बनाया जा सकता है और राज्य की आमदनी बढ़ाने की भी कोशिश की जा सकती है। जीएसटी व्यवस्था 2017 में लागू हुई थी, जिसके बाद राज्यों को टैक्स रेवेन्यू के नुकसान में हुई भरपाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता था। राज्यों को दिया जाने वाला ये जीएसटी मुआवजा इस साल जून में खत्म हो रहा है। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी के नए बदलाव को चरणों में लागू किया जाता है। इन बदलाव में टैक्स छूट में कटौती, जीएसटी टैक्स स्लैब के तहत सिर्फ 3 दरों को लागू करना और कच्चे माल व इंटरमीडियरीज पर टैक्स से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना शामिल है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 18 महीने के डीए एरियर को मिली मंजूरी, हो गया कंफर्म।
मोदी सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार कर्मचारियों को 2 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर एक बार में 1.5 साल यानी 18 महीने का जीए एरियर दे सकती है। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इस पर विचार विमर्श चल रहा है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रोके गए डीए को दिए जाने को लेकर केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। सऊदी सेना प्रमुख की पहली भारत यात्रा से पाकिस्तान बेचैन, जाने कैसे उड़ने वाली है इमरान खान की नींद। सऊदी अरब के सेना प्रमुख की पहली और ऐतिहासिक भारत यात्रा से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अब तक सऊदी अरब को अपना एटीएम कार्ड समझने वाले इमरान खान भारत की कूटनीतिक सफलता से घबराए हुए हैं। सऊदी अरब लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतैर सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। उनका नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद सऊदी सेना प्रमुख ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के साथ दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करने को लेकर बातचीत भी की थी। विदेश मंत्रालय का नया आदेश जारी। अब नए पासपोर्ट बनवाने और रिन्यूअल में लगेगा कम वक्त। पासपोर्ट बनवाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। पासपोर्ट विभाग अपनी पूर्व की क्षमता के अनुसार अपॉइंटमेंट जारी करेगा। कोरोना वायरस की वजह से पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट कम कर दिए गए थे। तकरीबन 50% अपॉइंटमेंट कम कर दिए गए, जिस वजह से ना तो नए पासपोर्ट बन रहे थे और ना ही पासपोर्ट रिन्यूअल हो रहे थे। 18 मार्च तक आवेदकों को नए पासपोर्ट और रिन्यूअल के आवेदन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से उपभोक्ता परेशान थे। विदेश मंत्रालय ने इस पर गंभीरता से विचार किया और अब विदेश मंत्रालय ने अपने सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर पूरी क्षमता से अपॉइंटमेंट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। राशन कार्ड में घर बैठे मोबाइल नंबर करें अपडेट, मिलता रहेगा राशन। राशन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसकी मदद से आपको सरकार की तरफ से फ्री राशन मिलता है। पहले राशन कार्ड पर डीलर राशन की मात्रा चढ़ाता था, लेकिन आजकल ये प्रोसेस डिजिटल तरीके से होता है। अब डीलर फिंगरप्रिंट लगवाकर राशन देता है, क्योंकि अब राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। ऐसे में अगर राशन कार्ड पर गलत मोबाइल नंबर फिर पुराना मोबाइल नंबर एंटर है तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप फटाफट अपने राशन कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत आसान है। आप घर बैठे ही आसानी से ये कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।